दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इतिहास में आज वो पन्ना लिखा गया है जिसे आने वाली पीढ़ियां बार बार याद करेंगी। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मैच नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसा इमोशनल ड्रामा हुआ जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों को नम कर दिया। जब टीम इंडिया की हार लगभग तय दिख रही थी, जब 196 रनों का लक्ष्य एवरेस्ट जैसा ऊंचा लग रहा था, तब केरल का वो शांत लड़का तूफान बनकर आया और वेस्टइंडीज के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की, जिन्होंने आज न केवल मैच जिताया बल्कि पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। आज के इस विशेष, रोमांचक और दिल को छू लेने वाले वीडियो में हम आपको उस ऐतिहासिक और जादुई लम्हे की एक एक बारीकी दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। हम बात करेंगे उस मंजर की जब जीत की आखिरी गेंद डलने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने न केवल अपनी खुशी जाहिर की, बल्कि संजू सैमसन के अद्भुत खेल के सम्मान में पूरी दुनिया के सामने अपना सिर झुका दिया। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पूरी भारतीय टीम ने मैदान के बीचों बीच संजू को घेर लिया, उन्हें गले लगाया और उनके सालों के लंबे संघर्ष और धैर्य को एक सुर में सलाम किया। क्रिकेट के इस सबसे बड़े और जज्बाती ड्रामे की पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आज की यह कहानी सिर्फ रनों की नहीं बल्कि एक खिलाड़ी के पुनर्जन्म की है। और अगर आप भी संजू सैमसन के इस अविश्वसनीय चमत्कार से खुश हैं और मानते हैं कि उनके साथ अब तक नाइंसाफी हुई थी, तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कोलकाता के ईडन गार्डन्स का वह विशाल मैदान आज अपनी पूरी क्षमता के साथ खचाखच भरा हुआ था, लेकिन वहां मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसकों के चेहरे पर उस वक्त हवाइयां उड़ रही थीं जब वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 195 रनों का एक भीमकाय स्कोर खड़ा कर दिया। 166 रनों का यह लक्ष्य किसी भी टीम के लिए एक डरावने सपने जैसा था और भारतीय खेमे में यह स्कोर किसी सदमे से कम नहीं लग रहा था। जब भारत ने इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया तो स्थिति सुधरने के बजाय और भी ज्यादा भयावह हो गई। ईडन गार्डन्स की वो पिच जो बल्लेबाजी के लिए मुफीद मानी जा रही थी, वहां कैरेबियाई गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव और अनुभवी हार्दिक पांड्या जैसे दुनिया के सबसे बड़े मैच विनर एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह बिखर कर पवेलियन लौट गए। एक समय स्कोरबोर्ड पर भारत के 5 मुख्य विकेट गिर चुके थे और मैच धीरे धीरे अपने अंतिम और सबसे निर्णायक ओवरों की तरफ बढ़ रहा था। पूरा ईडन गार्डन्स स्टेडियम, जो कुछ देर पहले तक शोर से गूंज रहा था, वहां अब ऐसा सन्नाटा पसर चुका था मानो किसी ने पूरे मैदान पर डेथ साइलेंस फैला दिया हो। प्रशंसकों ने उम्मीदें छोड़ दी थीं और टीवी देख रहे करोड़ों लोगों ने शायद हार मान ली थी। लेकिन दोस्तों, उस घने अंधेरे और सन्नाटे के बीच मैदान के बीचों बीच एक योद्धा पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा था, जिसका नाम था संजू सैमसन। संजू, जिन्हें उनके पूरे करियर के दौरान आलोचकों ने इनकंसिस्टेंट और लापरवाह जैसे कड़वे शब्दों से नवाजा था, आज वो मैदान पर सिर्फ वेस्टइंडीज से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपनी किस्मत, अपने बीते हुए कल और अपने उन तमाम आलोचकों के खिलाफ एक महाजंग लड़ रहे थे। संजू सैमसन ने आज ईडन गार्डन्स की उस पवित्र मिट्टी पर मात्र 50 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 97 रनों की वो ऐतिहासिक और अविश्वसनीय पारी खेली, जिसे आने वाले दशकों तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में संजीवनी पारी के नाम से पुकारा जाएगा। जब टीम इंडिया की सांसें उखड़ रही थीं, तब संजू के बल्ले ने उन्हें नया जीवन दिया। उन्होंने जिस निडरता, सादगी और प्रचंड ताकत के साथ जेसन होल्डर और शमार जोसेफ जैसे तेज गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी, वो वाकई देखने लायक था। संजू के बल्ले से निकले वो 12 करारे चौके और 4 गगनचुंबी छक्के इतने पावरफुल थे कि कैरेबियाई कप्तान शाय होप के चेहरे का रंग उड़ चुका था और उनके सारे प्लान फेल हो रहे थे। संजू ने लगभग 194 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मात्र 19.2 ओवरों में ही भारत को उस असंभव सी दिख रही जीत की दहलीज के पार पहुंचा दिया। जैसे ही संजू सैमसन के बल्ले से वो आखिरी विजयी रन निकला, ईडन गार्डन्स में खुशी का ऐसा धमाका हुआ जिसका शोर इतना तेज था कि किसी के भी कानों के पर्दे फाड़ दे। लेकिन इस शोर शराबे के बीच मैदान पर जो सबसे बड़ा और भावुक दृश्य घटा, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो डगआउट में अपनी पैड बांधकर अगली बारी का इंतजार कर रहे थे, वे पागलों की तरह दौड़ते हुए मैदान के ठीक बीचों बीच संजू के पास पहुंचे। आमतौर पर सूर्या बहुत जोशीला जश्न मनाते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने भीतर के उस स्टार को किनारे रखकर कुछ ऐसा किया जिसने करोड़ों भारतीयों की आंखों में आंसू ला दिए।
सूर्या ने संजू के सामने पहुंचते ही बहुत ही विनम्रता के साथ अपना सिर उनके सम्मान में पूरी तरह झुका दिया। सूर्या का वह झुकना एक संदेश था कि संजू, आज तुमने जो किया है वह सिर्फ असाधारण नहीं बल्कि नामुमकिन था। यह एक कप्तान का अपने उस खिलाड़ी के प्रति समर्पण था जिसने आज हार के मुंह से जीत छीन ली थी। यह नजारा देखकर ईडन गार्डन्स में मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं, क्योंकि सब जानते थे कि संजू ने इस एक पारी के लिए कितने सालों का दर्द और कितनी लंबी रातें जागकर काटी हैं। सूर्या ने इसके तुरंत बाद संजू को अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें काफी देर तक सीने से लगाकर रखा, जैसे वे उनकी पीठ थपथपाकर कह रहे हों कि भाई तूने कर दिखाया। सूर्या का सम्मान वहीं नहीं थमा, बल्कि उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर संजू को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और काफी देर तक उन्हें कसकर गले लगाए रखा। ईडन गार्डन्स की दूधिया रोशनी में वह नजारा किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं था। यह सिर्फ एक कप्तान का अपने मैच विजेता खिलाड़ी को गले लगाना भर नहीं था, बल्कि यह उन तमाम सालों के कड़वे संघर्ष, बार बार टीम से बेवजह बाहर रहने के उस असहनीय दर्द और उस हिमालय जैसे धैर्य को दिया गया एक सामूहिक सम्मान था, जिसे संजू ने बिना एक शब्द बोले सालों तक झेला था। सूर्या का वह आलिंगन बता रहा था कि आज संजू ने खुद को नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के उस भरोसे को जिताया है जो कहीं खो गया था। जैसे ही मैच का औपचारिक समापन हुआ, डगआउट में बैठे पूरी टीम इंडिया के खिलाड़ी पागलों की तरह मैदान की ओर दौड़ पड़े और संजू सैमसन को चारों तरफ से घेर लिया। हर कोई उनकी पीठ थपथपाना चाहता था, हर कोई उस जादुई बल्ले को छूना चाहता था जिसने आज असंभव को संभव कर दिखाया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला दृश्य तब दिखा जब टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर, जो अपनी सख्त मिजाजी और गंभीर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, आज उनके चेहरे पर भी एक ऐसी सुकून भरी और गर्व वाली मुस्कान थी जो शायद ही पहले कभी देखी गई हो। गंभीर ने बड़े ही स्नेह से संजू की पीठ थपथपाई और झुककर उनके कान में कुछ शब्द कहे। वे शब्द क्या थे यह तो संजू ही जानते हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कीमती सर्टिफिकेट था। संजू की आंखों में उस वक्त जीत की अद्भुत चमक तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ वो खारे आंसू भी छलक रहे थे जो चीख चीख कर यह गवाही दे रहे थे कि इस एक सुनहरे मौके के लिए उन्होंने कितनी बेनाम और लंबी रातें जागकर काटी हैं। उन्होंने कितने तानों को खामोशी से सहा है और कितनी बार खुद को टूटने से बचाया है। आज संजू सैमसन ने पूरी दुनिया के सामने यह डंके की चोट पर साबित कर दिया कि शेर भले ही कुछ समय के लिए शांत बैठा हो, लेकिन जब वह अपनी पूरी शक्ति के साथ उठता है तो पूरा जंगल उसके डर और दहाड़ से कांप उठता है। संजू की इस 97 रनों की तूफानी और संजीवनी पारी ने न केवल भारत को 5 विकेट की एक असंभव और रोमांचक जीत दिलाई, बल्कि टीम इंडिया के पूरे खेमे को सेमीफाइनल के महामुकाबले के लिए वो अटूट आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती प्रदान की है जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। संजू का यह जादुई चमत्कार अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर सांजू द सेवियर और जस्टिस सर्व्ड के नाम से टॉप ट्रेंड बन चुका है। आज दुनिया का हर एक क्रिकेट प्रेमी, चाहे वह संजू का फैन हो या आलोचक, बस यही एक बात कह रहा है कि आप टैलेंट के पैर में बेड़ियां तो डाल सकते हैं, उसे कुछ समय के लिए रोक तो सकते हैं, लेकिन उसे कभी पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। संजू सैमसन आज एक नाम नहीं बल्कि उन करोड़ों युवाओं के लिए एक उम्मीद बन चुके हैं जो हार के बाद भी लड़ना जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन की यह 97 रनों की पारी उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है? क्या सूर्या ने संजू के सामने सिर झुकाकर साबित कर दिया कि वे एक महान कप्तान हैं? अपनी बेबाक और कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में चैंपियन संजू और रिस्पेक्ट सूर्या लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको संजू का यह ऐतिहासिक चमत्कार और सूर्या का यह भावुक अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टी20 वर्ल्ड कप 2026 की हर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।